किसान साथियों, आज की वीडियो में हम जानेंगे जब हमारी गेहूं की फसल 20 से 30 दिन की हो जाती है तो हमें क्या करना चाहिए, कौन कौन से आवश्यक कार्य इस अवस्था में करने चाहिए जिससे हमें गेहूं में अच्छी ग्रोथ देखने को मिले, हमारे पौधे में हरापन रहे, अच्छी सी ग्रोथ हो, ज़्यादा कल्ले आए, अधिक फुटाव हो, अच्छी से बढ़वार हो। इसके लिए शुरुआती अवस्था काफ़ी अहम होती है। तो 20 से 30 दिन की अवस्था काफ़ी अहम होती है। इस अवस्था में अगर आप अच्छे से ध्यान दे देंगे तो आपके गेहूँ में ज़्यादा कल्ले आएंगे, अधिक फुटाव होगा, हरियाली रहेगी, आपकी फसल लहलहाएगी, अच्छे से आपको उत्पादन भी बाद में देखने को मिल जाएगा, बालियाँ अच्छी आएंगी। कुल मिला के शुरुआती अवस्था में तो काफ़ी ध्यान आपको देना ही पड़ेगा। तो 20 से 30 दिन पे क्या करना है, इसी विषय पे हम चर्चा करेंगे। चैनल पे नए हैं तो SRJ फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई सवाल कोई सुझाव हो नीचे आप कमेंट भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ वीडियो को लाइक करिए, अपने अन्य किसान भाई के साथ वीडियो आप शेयर भी कर सकते हैं। चलिए, आपका ज़्यादा समय नहीं देंगे, यहाँ पर हम मुख्य 5 बातें आपको बताने वाले हैं जिसको आपको अपनाना है। सबसे पहले क्या करना है, सिंचाई करनी है। आप सिंचाई की जो पहले हम गेहूं में सिंचाई करते हैं 21 से 25 दिन पे कर ही देनी चाहिए। अगर आपके वहाँ पे नमी ज़्यादा है तो आप 26, 27, 28 दिन तक भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा लंबा समय आपको नहीं लेना है। 21 से 25 दिन का एक वैज्ञानिक समय होता है, इस समय पे आपको सिंचाई करनी चाहिए। सिंचाई करते समय बस एक बात का आपको ध्यान ये रखना है कि बहुत ज़्यादा पानी आपको नहीं लगाना है। पहला पानी आपको हमेशा हल्का लगाना चाहिए। क्यों लगाना चाहिए, आपके पौधे काफ़ी छोटे होते हैं, जड़ें काफ़ी छोटी होती है, उतनी ज़्यादा आवश्यकता पानी की नहीं होती है। इसलिए अगर आप बहुत ज़्यादा पानी भर देंगे तो उतना शोषण हो नहीं पाएगा। इसके साथ साथ इस समय सर्दियाँ भी स्टार्ट हो गई है, ज़्यादा धूप भी तेज़ नहीं निकलती है, तो आपके जो पानी का वाष्पीकरण है यानी जो सूखता है वो भी बहुत कम सूखता है, इसलिए नमी काफ़ी दिन तक बनी रहती है। ज़्यादा पानी भरेंगे, पानी भरा रहेगा, आपके पौधे मतलब तनाव में चले जाते हैं। ज़्यादा पानी भरने से पीले हो जाते हैं, जड़ों का विकास नहीं हो पाता है, आपका पौधे की जो बढ़वार है एकदम से रुक जाती है, पौधा एकदम से चलना बंद हो जाता है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा आपको पहली सिंचाई नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको सिंचाई करनी है 21 से 25 दिन पे। उसके बाद में आपको यूरिया खाद का प्रयोग करना है। जो दानेदार यूरिया आती है इसका प्रयोग हम पहली सिंचाई के बाद करते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि हमें पहले डालना चाहिए या फिर बाद में, यानी सिंचाई के पहले हमें यूरिया देनी चाहिए या बाद में। तो आप पहले दे ज़रूर सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आपकी मिट्टी हल्की है तो आपको पहले नहीं देना है। हल्की मिट्टी में क्या होता है कि जब आप सिंचाई करते हैं तो सिंचाई के द्वारा आपका जो ये यूरिया होता है नीचे चला जाता है, जो आपके पौधे की जड़ों तक नहीं पहुँच पाता है। शुरुआत में पौधे की जड़ें काफ़ी छोटी होती है, तो इसलिए उसका पूरा उपयोग नहीं हो पाता है, काफ़ी कम मात्रा में यूरिया मिल पाता है। तो हल्की मिट्टी में आपको हमेशा सिंचाई के बाद में ही जो यूरिया है उसका प्रयोग करना चाहिए। बाकी अन्य मिट्टियों में आप चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से बाद में करिएगा वो बेहतर रहेगा, क्योंकि यूरिया को घुलने में कोई बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है, आसानी से यह घुल जाता है, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो। तो यूरिया की अगर हम मात्रा के बारे में जानें तो 30 से 40 केजी यूरिया पहले पानी के बाद आपको डाल देना चाहिए। 25 से 30 दिन तक या 35 दिन तक आपको अवश्य डाल देना चाहिए। तो दूसरा चीज़ आपको करना है, दानेदार यूरिया का इस्तेमाल करना है। तीसरी चीज़ आपको क्या करना है, जिंक सल्फेट का प्रयोग करना है। जिंक के प्रयोग से हरापन आता है पौधे में। कई बार क्या होता है कि जिंक की कमी से पौधे बौने रह जाते हैं, विकास नहीं हो पाता है, पत्तों में पीलापन भी आ जाता है। तो जिंक अगर आप डालते हैं तो अच्छे से लाभ मिलता है, अच्छी ग्रोथ होती है, अच्छी बढ़वार होती है, अच्छे कलर का फुटाव होता है, और आपके पौधे प्रकाश संश्लेषण से भोजन भी काफ़ी अच्छे से बना पाते हैं। तो जिंक सल्फेट अगर आप डालते हैं 33% वाला, तो 33% वाले जिंक की आपको 4 से लेकर 5 केजी मात्रा तक डाल देनी है प्रति एकड़ के हिसाब से। अगर आप 21% वाले जिंक डालते हैं तो इसकी आपको 7 से 8 केजी मात्रा डालनी चाहिए प्रति एकड़ के हिसाब से। और यूरिया और जिंक का इस्तेमाल आसानी से एक साथ किया जा सकता है। यूरिया का इस्तेमाल जिंक के साथ करना बेहतर होता है, लेकिन जिंक का इस्तेमाल कभी भी आपको फास्फोरस वाली खादों के साथ नहीं डालना चाहिए, जैसे DAP हो गई, SSP हो गई या फिर NPK हो गई, जिसमें फास्फोरस की मात्राएं पाई जाती हैं। उसके साथ में कभी भी जिंक सल्फेट का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि कोई भी जो सल्फेट वाली खादें होती हैं इसका प्रयोग DAP या फिर कोई भी फास्फोरस वाली खादों के साथ नहीं करनी चाहिए। तो नंबर 3 पे आपको जिंक का प्रयोग करना है। नंबर 4 पे आपको सल्फ़र का इस्तेमाल करना है। सल्फ़र का इस्तेमाल क्यों करना है ये भी मैं आपको बताते चलूँ। जब आप सल्फ़र का प्रयोग करेंगे तो जो नाइट्रोजन की उपलब्धता है आपके पौधे में वो बढ़ जाती है। अच्छे से आपके पौधे नाइट्रोजन को ग्रहण कर पाते हैं, जिससे पौधे में एक ज़्यादा हरापन, गहरा हरापन आपको देखने को मिलेगा। पौधे के विकास में काफ़ी तेज़ी आएगी, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रियाएँ काफ़ी अच्छे से होती हैं, जिससे आपके पौधे का विकास भी काफ़ी तेज़ी से होता है। तो सल्फ़र का भी प्रयोग किसान साथी कर सकते हैं। सल्फ़र जो आता है 80 या 90% वाला, इसकी आपको 3 से लेकर 4 केजी मात्रा प्रति एकड़ की दर तक आसानी से उपयोग कर सकते हैं। इतनी मात्रा 1 एकड़ खेत के लिए पर्याप्त होती है। यहाँ पे हमने जो भी मात्राएं, जो भी आंकड़ा आपको बताया है, जो भी डोज आपको बताया है, वो प्रति एकड़ के हिसाब से, यानी 1 एकड़ खेत में इतनी मात्रा किसान साथियों आपको डालना है। तो चौथी चीज़ आपको सल्फ़र डालना है। पाँचवीं चीज़ आपको क्या करना है, पाँचवीं चीज़ आपको डालना है सागरिका या फिर कोई भी अन्य ग्रोथ प्रमोटर। अन्य आप कुछ भी
डाल सकते हैं जो भी आपको भरोसेमंद लगे, लेकिन आप चाहें तो सागरिका का भी प्रयोग कर सकते हैं जो सागरिका दानेदार रूप में आती है। इसकी आपको लगभग 10 kg मात्रा डालनी होती है प्रति एकड़ के हिसाब से, और इसका प्रयोग भी जब आप यूरिया डालते हैं, जिंक डालते हैं, सल्फर डालते हैं, उसी साथ में कर सकते हैं। यानी एक साथ आप 4 चीज़ें आसानी से प्रयोग कर सकते हैं। यूरिया आप डाल सकते हैं, इसके साथ में जिंक का भी प्रयोग कर सकते हैं, साथ में आप सल्फर भी डाल सकते हैं, और साथ में सागरिका जो दानेदार आती है इसका भी प्रयोग आसानी से कर सकते हैं। सागरिका दानेदार 2 तरह से आती है, एक आती है जेड प्लस प्लस, एक आती है सागरिका गोल्ड। तो जो भी आपको अच्छा लगे उसकी 10 kg मात्रा पहली सिंचाई पे आपको दे देना चाहिए। किसान साथियों, अगर आप ये कार्य लगभग 20 से 30 दिन के बीच में कर लेते हैं, आपके पौधे में देखेंगे अच्छे से ग्रोथ होगी, पौधे में हरापन रहेगा, अच्छे से विकास होगा, ज़्यादा उत्पादन भी आपको बाद में देखने को मिल जाएगा। वीडियो पसंद आई हो लाइक करें। अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं, नीचे आप कमेंट जरूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।